सिद्धांत सागर जी मुनिराज की जय बोले। परम पूज्य बाल योगी परम उपकारी आचार्य गुरुवर श्री सौभाग्य सागर जी मुनिराज की। ढाई दिन में विराजमान तीन कमलों कोटि समस्त मुनि महाराजों की। ऐसा मैं विश्व धर्म की। शैले शैले न मांडिकम। आचार्यों ने लिखा है शैले शैले न मांडिकम। पर्वत तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे पर्वतों में, पर माणिक की प्राप्ति सभी पर्वतों पर नहीं हुआ करती। मोक्ति तम न गजे गजे। हाथी तो बहुत सारे हुआ करते हैं, पर सभी हाथियों के गण स्थल में गज मोतियों की प्राप्ति, गज मोती नहीं मिला करते। और चंदनम न बने बने। चंदन तो दुनिया में कितने सारे हैं, पर सभी वनों में, सभी जंगलों में चंदन की लकड़ी प्राप्त हुआ करती है? नहीं हुआ करती। ऐसे ही साधुवाना सर्वत्र। सभी जगह साधुओं का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ करता। पर जे आपका नीति खंड वालों का बहुत पुण्य का उदय है, बहुत सौभाग्य का उदय है कि आपके यहाँ पर 7 साल के बाद में किसी मुनिराज का 4 महीने का चतुर्मास होने जा रहा है। 4 महीने एक ऐसे महीने होते हैं जिसमें श्रावक को साधु से जुड़ने का मौका मिल पाता है, साधु से बात करने का मौका मिल पाता है, साधु के सानिध्य में बैठने का मौका मिल पाता है, और अपने सौभाग्य का उदय करने का, अपनी किस्मत जगाने का, अपने भाग्य को जगाने का, अपने दिन परिवर्तन करने का मौका मिल पाता है। आप सबके पास मौका है, आप जितना उठा सको आप उठाओ। वैसे जब बारिश होती है ना, बारिश ध्यान रखना किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती बारिश। आकाश जी, अनुराग जी, आनंद जी, किसी व्यक्ति विशेष के लिए बारिश नहीं हुआ करती। बारिश तो सब लोगों के लिए हुआ करती है। जिन लोगों के पात्र बड़े हुआ करते हैं उनके पास बारिश का पानी ज्यादा आ जाया करता है। बारिश होगी, चतुर्मास होगा, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, 4 व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंद्रापुरम और पूरी गाजियाबाद समाज के लिए होगा। एक बार एक मंत्री ने क्वेश्चन पूछा, एक मंत्री से एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा, राजा भी बैठा था, पूछा कि यदि 12 में से 4 चले गए तो कितने बचे? सब लोग कहने लगे कि ये भी कोई पूछने का क्वेश्चन है क्या, कोई भी बता देगा। यदि 12 में से 4 गए तो 8 बचेंगे। सब लोग कहने लगे 8 बचेंगे। मंत्री जी कहने लगे, राजा जी कहने लगे कि 12 में से यदि 8 चले गए तो 12 में से 8 चले गए, 12 में से 4 चले गए तो 12 में से 4 चले गए तो 8 बचेंगे। ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा। पर यदि यहाँ पर राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा है तो विशेष होगा इसका आंसर। यदि 12 में से 4 गए तो 8 बचेंगे, ये तो कोई भी बता देगा। मंत्री ने खड़े होकर जवाब दिया, दूसरे मंत्री ने, यदि 12 में से 4 चले गए तो कुछ भी नहीं बचेगा। आप महीने में 12 महीने, साल में 12 महीने होते हैं। साल में 12 महीने में श्रावक को 4 महीने मिलते हैं धर्म करने के लिए, साधु से जुड़ने के लिए, विशेष आराधना करने के लिए। यदि आपने 4 महीने तक अच्छे से धर्म नहीं कर पाए, अच्छे से आराधना नहीं कर पाए, प्रभु की भक्ति में, गुरु की सेवा में नहीं जुड़ पाए, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और ध्यान रखना, आप मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं कर रहा, मैं तो गुरुदेव की बात आपको बता रहा हूं। मेरे गुरुदेव ने मेरा नाम क्या रखा है?
शुभ सागर जी। विशेष सोच कर रखा है। और क्यों रखा मालूम है? क्योंकि मैं जहां भी जाता था वहां पर शुभ 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 होता था, और जहां भी निकलता था वहां पर भी शुभ शुभ होता था। और जो यदि जुड़ जाता है ना, उसके घर में भी शुभ शुभ हो जाता है। बस शर्त इतनी है कि आप सब लोग, वैसे तो जितने भी लोग भगवान के पास आते हो ना, तो सब लोग कैसे आते हो मालूम है? अपने स्वार्थ से आते हो, अपने स्वार्थ पूर्ण करने के लिए भगवान के पास आते हो। पूज्यपाद आचार्य महाराज ने भी लिखा हुआ है, ना स्नेहम शरणम प्रांति भगवान पादाद्वंते पिजा हेतु दस। भगवान के पास आते हैं ना, तो भगवान के पास संसार में दुख की प्राप्ति होती है। तो अपने दुखों को दूर करने के लिए जितने भी संसारी प्राणी हैं, कि भगवान आपके चरणों की पूजा करने के लिए आते हैं। यदि संसार में दुख ना हो तो मंदिर में भी कोई ना मिले। मिलेगा कोई मंदिर में? मंदिर में कोई मिलेगा? यदि आप सबके पास, ये मत कहना महाराज हम बहुत सुखी हैं, पता है कितने सुखी हैं। संसार में पंचम काल में कोई भी सुखी नहीं होता। सुखी होता है पंचम काल का नाम ही क्या है? दुखमा काल। दुखमा काल में सुख हो ही नहीं सकता, तो आपके पास कैसे सुख आ जाएगा? सुखी होता है कौन? सुखी होता है जो सच्चे मन से, पवित्र मन से, अच्छे भावों से, बिना स्वार्थ करे, स्वार्थ रहित देव सास गुरु से जुड़ा होता है, वही अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में सर्व सुखी होता है। अन्य कोई संसारी प्राणी सर्व सुखी नहीं हो सकता। तो अपनी बात कर रहा था कि भगवान के पास भी आते हो, स्वार्थ लेकर आते हो कि भगवान मुझे बहुत दुख है, आपके पास आया हूं, मेरे दुख समाप्त हो जाए। मैं आप सबसे कहता हूं, भगवान के पास आते हो, गुरु के पास आते हो, स्वार्थ लेकर मत आओ। अपनी निस्वार्थ दिल से, भाव से, मन से, हृदय से उनकी सेवा करो, उनकी भक्ति करो, उनकी अर्चना करो। तो आपको संसार में ऐसा कोई सा सुख नहीं है जो प्राप्त ना हो सके। यदि आप गुरु के पास आके भी छल करोगे, कपट करोगे, मायाचारी करोगे, झूठ बोलोगे, तो आपका गुरु के पास आना भी बेकार हो जाएगा। आप यदि स्वार्थ लेके आओगे कि हमारे यहाँ मुनि महाराज आ गए, अब हमारे घर में खूब सारी उन्नति होगी, कुछ नहीं होगा आपके घर में। आपने स्वार्थ बीच में घुसेड़ दिया, आप अपना स्वार्थ बीच में लेके आ गए। आप तो केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपका कर्म अच्छा होगा, आपका कर्म सर्वश्रेष्ठ होगा। आपने यदि मन से, दिल से भगवान की, गुरु की सेवा की होगी, तो फल आपको जरूर अच्छा मिलेगा। यदि आपने स्वार्थ रखा कि हाँ हमने चतुर्मास का कलश लिया है, वैसे जो जिन्होंने पहला कलश लिया है, सबसे पहले हमारे पास वही आए थे, अशोक जी। हाँ, हम जब अपने कक्ष में बैठे हुए थे, अशोक जी सबसे पहले आए और बोलने लगे महाराज आज कलश की स्थापना है। मुझे क्या पता था कि स्थापना में जी पहला कलश लेंगे। अशोक जी हमारे सबसे पहले जी आए थे। जहां पर इंद्रापुरम का कोई व्यक्ति आया था हमारे पास, सबसे पहले हमारे कमरे में, हमारे कक्ष में, तो अशोक जी का नाम है। और जिन्होंने दूसरा कलश लिया है वो भी अभी से नहीं, 2021 में हमारा गुरुदेव के साथ में अहिंसा स्थल में चतुर्मास हुआ था। अच्छा, पवन जी ने दूसरा लिया है। हाँ पवन जी, हाँ मैं आपका नाम कैसे भूल जाऊंगा। अभी जब से हम यहाँ पर आए 26 तारीख से, तब से पवन जी पूरी सेवा में लगे हैं। पवन जी प्रतिदिन चौके में आहार देने के लिए आते हैं। आप लोग चिंता मत करो, आप लोगों ने यदि हमारी नजर में नाम बना लिया तो आपका सबसे बड़ा नाम हो गया। हाँ,
पवन जी जब से हम जहाँ पर आए प्रतिदिन चौके में आहार देने के लिए आते हैं, सबसे आगे खड़े रहते हैं पवन जी और पूरी व्यवस्था को संभालते हैं, और कुसुम जी भी। मैं आप ध्यान रखें, अभी आप सभी लोगों के नाम में नहीं जानता, क्योंकि हमारा इंदिरापुरम में पहली बार आना हुआ है। पहली बार मतलब अभी कुछ समय पहली बार आए थे। अभी हमको आपकी इंदिरापुरम में आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। कुछ 5 दिन के लिए आए थे, फिर चले गए थे, फिर 3 दिन के लिए आए थे, फिर चले गए थे। आपके मैं कह सकता हूं कि मेरी दीक्षा को 9 साल हो जाएंगे। 9 साल में हमारा जो 9वां चतुर्मास है, 9 साल में आपके इंदिरापुरम में अभी तक मैं 2026 में पहली बार आपके इंदिरापुरम आया हूं। पहली बार मैं आपके इंदिरापुरम में आया हूं। वैसे हम कबीर नगर पहले 2018 में जा चुके हैं, राजेंद्र नगर साहिबाबाद पहले जा चुके हैं, पर आपके यहाँ का तो निमित्त 1 दिन 2 दिन आने के लिए नहीं, पूरा 4 महीने के लिए लिखा था, इसलिए हम आपके यहाँ पर एक बार आए और 4 महीने के लिए रुक गए। तो सभी लोगों से मैं परिचित हो जाऊंगा, हम सब लोगों से परिचित हो जाएंगे। आप ये मत समझ लेना कि महाराज जी ने हमारा नाम नहीं लिया, हम नाम सबका लेते हैं जो हमारी नजर में अपना नाम बना लिया करते हैं, सबका नाम लेते हैं। और हमारा ये मत समझना कि चतुर्मास हमारा अच्छा होता है, हमारा चतुर्मास हमारे सर के ऊपर गुरुदेव का हाथ है तो सबसे अच्छा हो जाता है। सुंदर विहार में सबसे पहले चतुर्मास हुआ था। सुंदर विहार वाले डर रहे थे, सोच रहे थे कि महाराज जी हमारे यहाँ पर चतुर्मास कैसे होगा, पर उन्होंने डरते डरते चतुर्मास कराया तो आज उनकी मंदिर की काया पलट हो गई। आप जाकर देख लो सुंदर विहार का मंदिर, जब हमारा 2022 में चतुर्मास हुआ था तब कैसा था और अब कैसा है। मैं अपने मुंह से अपनी अच्छा ही नहीं कर रहा, मैं तो बोल रहा हूं कि हमारे ऊपर गुरुदेव का और भगवान का इतना आशीर्वाद है, इतनी उनकी हमारे ऊपर कृपा है कि हम जहां जाते वहां पर सब अच्छा होते चला जाता है। बस शर्त इतनी सी है कि आप सब लोग यदि मन से दिल से जुड़ोगे, सहयोग करोगे, सेवा करोगे तो सब कुछ अच्छा आपके जीवन में भी होता चला जाएगा। अपने पास समय का अभाव है, हम समय को भी देखते हैं, समय दिखता तो नहीं है, समय दिखता नहीं है, सबको सब कुछ दिखा देता है। तीसरा कलश हमारे आलोक जी पृथ्वीबाजी जैन परिवार ने लिया है, इनको भी बहुत मंगल आशीर्वाद और अपना 4 महीने तक यहाँ पर खूब अच्छी धर्म की प्रभावना होगी और सब लोग भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे। अभी तक हमने इतने साल चतुर्मास करते करते हुए अभी तक हमने केवल और केवल 48 दिन तक का 48 दिवसीय भक्तामृत विधान कराया। आकाश जी अभी तक हमने 48 दिवसीय वक्तामृत विधान कराया, पर आपके जहां नीति खंड में पहली बार ऐसा होगा जहां पर हम 44 दिवसीय कल्याण मंदिर पारसनाथ भगवान का विधान कराएंगे। आप लोगों ने पंडित जी के सानिध्य में, विद्वानों के सानिध्य में तो खूब विधान किया होगा, पर इस बार मुनिराज के सानिध्य में आप सबको विधान कहने का मौका मिलेगा। आप सब लोग अपने परिवार सहित विधान में बैठना और बाकी की जितनी भी क्रिया प्रक्रिया है प्रोग्राम में आप सबको बताते रहेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग बाहर से आए हुए हैं सबको हमारा मंगल आशीर्वाद है। और अभी तो आप आए हो चतुर्मास कलश की स्थापना में, पर स्थापना में आपको पता है हमको भी कितना समय मिलता है। अभी तक तो हमको आहार करने का समय नहीं मिला, तो आपको देने का समय कैसे मिलेगा। तो चतुर्मास के बीच में सभी लोग आना और सब लोगों को हम थोड़ा थोड़ा समय देंगे, पर हम अपनी जो क्रिया है, अपनी साधना है, उसमें से समय किसी को नहीं देंगे। नहीं तो कभी भी कोई कितने बजे आ जाए, महाराज हम आ गए, अरे आ गए अच्छी बात है, पर हमारे समय के अनुसार आओ। यदि आप
1 बजे आओ, गेट खटखटाओ, महाराज हम आ गए। अरे 1 बज गए, समाई तो कर लेने दो पहले। हम यदि साधना नहीं करेंगे, सामायिक नहीं करेंगे, जाप नहीं करेंगे, तो समाज में कैसे शांति होगी, समाज कैसे एक होगी, और हमारी कैसे कर्मों की निजरा होगी। और हमने यदि साधु बने हैं तो साधु बनना हमारा कैसे सार्थक होगा जब अपनी क्रिया नहीं करेंगे। तो हम अपनी क्रिया करने के बाद में, साधना करने के बाद में जितना भी समय हमको मिलेगा उतना हम आप सब लोगों को समय देने के लिए तैयार हैं। अब लेना नहीं लेना आप सब लोगों के ऊपर है। मैं तो सभी से कहूंगा कि आप जितना समय ले सकते हो, जितना लाभ ले सकते हो, जितना फायदा उठा सकते हो, फायदा उठा लो। 4 महीने का मौका है, बाद में हम चले जाएंगे। फिर आपको किसी ने कुछ नहीं टोका, कोई कुछ नहीं टोकेगा आपको। 4 महीने के बाद में कोई नहीं टोकेगा कि आप आहार देने आओ, आप विधान में बैठने आओ, आप आनंद यात्रा में आओ। 4 महीने आप सब लोगों से मैं बोलूंगा कि जितना अधिक से अधिक आ पाओगे उतना अधिक से अधिक आने की कोशिश करना। और बाकी के 23 कलश भी सभी लोगों ने लिए। मुझे तो सबसे अच्छी खुशी हुई, सबसे अच्छा मुझे लगा कि यहाँ की जो कमेटी है ना, कमेटी ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और कमेटी वालों ने भी एक एक कलश प्राप्त कर लिया। तो यहाँ की कमेटी भी बहुत ऐसी यदि आगे काम करती रहेगी तो चतुर्मास, वैसे आज का दिन देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला दिन अच्छा तो बाकी के दिन भी अच्छे। आज पहला दिन बहुत अच्छा हुआ तो बाकी के 4 महीने भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। इसी भावना के साथ में हमारे बीच में पंडित जी, हाँ हमारे बीच में पंडित जी भी हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छी अपनी भूमिका अपना यानी कि संचालन किया। और ध्यान रखें आकाश जी, हमारा जहाँ पर चतुर्मास तो हो रहा है, पर चतुर्मास में ऐसा होता है कि हमको कहीं पर जाना होता है ना तो जा सकते हैं। अरे आप लोगों का यदि प्यार प्रेम मिलता रहेगा, आप लोगों का अटूट जुड़ाव रहेगा तो हम कहीं पर ही नहीं जाएंगे। पर दूरी हाँ, एक बार चारों दिशाओं की दूरी की घोषणा करना पड़ेगी महाराज जी। ऐसा नहीं कि आपका हम बुंदेलखंड जाए। जय बोले महावीर भगवान। हाँ, और हमारे